नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब नवम भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। सभी का ऐसा ही लग्न चार्ट होता है, 12 खाने होते हैं और इस भाव को पहला भाव कहते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी हो सकता है। आज अगर कुंभ लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा आएगा। ये हो गया कुंभ लग्न का चार्ट। आज के संयोग में हमें पता चलता है कि शनि लग्नेश है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि एवं 10 नंबर राशि मकर राशि के स्वामी ग्रह भी शनि होते हैं। इस संयोग में शनि लग्नेश है एवं द्वादशेश भी शनि ही है। और आज के संयोग में शनि नवम भाव में, जहां पर तुला राशि बन रही है 7 नंबर राशि, यहां पर शनि विराजमान होंगे। यह हम लोग के सामने कंप्लीट एक संयोग है और इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है और कुंभ लग्न का जो जातक होगा उसके लग्नेश शनि होंगे, इसलिए उसके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव शनि का देखा जाएगा। ऐसा जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, किसी भी काम को केंद्रित होकर करने वाला होता है, डेडिकेटेड होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है जुझारू होता है, जिद्दी होता है, नैतिक होता है, सत्यवादी होता है, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है और साथ में उसे विरासत में संघर्ष भी मिलता है। साथ में आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि लग्नेश एवं द्वादशेश होकर नवम भाव में अपनी उच्च राशि में जाकर विराजमान है। शनि की उच्च राशि तुला राशि होती है। शनि अगर यहाँ पर विराजमान है तो शनि का उच्च राशि तुला है, इसलिए शनि उच्च का प्रभाव इस पूरे संयोग में देंगे। यहाँ पर पता चल रहा है कि शनि का संबंध लग्न भाव से है, द्वादश भाव से है एवं जहाँ पर विराजमान है नवम भाव से भी हो गया। इसके साथ ही शनि का संबंध जहाँ पर शनि विराजमान होंगे, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, आप सभी जानते हैं। शनि अगर यहाँ विराजमान है तो पहली दृष्टि पहला, दूसरा एवं तीसरा, पहली दृष्टि लाभ भाव पर होगी जहाँ पर 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि धनु राशि जिसके स्वामी ग्रह गुरु है, तो शनि का संबंध लाभ भाव से भी है, साथ में गुरु के साथ भी हो रहा है। इसके साथ ही शनि का जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, शनि की दूसरी दृष्टि पराक्रम भाव में जहाँ पर मेष राशि बन रही है 1 नंबर राशि, यहाँ पर शनि की दूसरी दृष्टि हो रही है। इसके नाते शनि का संबंध तीसरे भाव से हो गया एवं मंगल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर 4 नंबर राशि बन रही है, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि हो रही है। कर्क राशि में शनि का तीसरा दृष्टि हो रहा है, तो चंद्रमा के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है। इस नाते
ओवरऑल इस संयोग में पता चलता है कि शनि की भूमिका लग्न भाव से सीधा है, द्वादश भाव से हो रहा है एवं नवम भाव से हो रहा है, लाभ भाव से हो रहा है। शनि का संबंध पराक्रम भाव से हो रहा है, तीसरे भाव से, एवं शनि का संबंध छठे भाव से। तो ओवरऑल सोचिए शनि जो होता है कितना प्रभावी ग्रह है। एक तो जिस भाव का स्वामी ग्रह है, दो राशियों का स्वामी ग्रह तो होता ही है, तो दो भावों का स्वामी ग्रह हो गया, दो भावों को प्रभावित करेगा, साथ में जिस भाव में विराजमान होगा उस भाव को प्रभावित करेगा, और साथ में जहाँ पर उसकी दृष्टि होगी उस भाव को प्रभावित होगा, और साथ में जिस भाव में उसकी दृष्टि हो रही है वहाँ पर कौन सी राशि बन रही है उस राशि के स्वामी ग्रह को भी प्रभावित करेगा, और उस भाव के स्वामी ग्रह को जब प्रभावित करेगा तो उस भाव के स्वामी ग्रह की जो भूमिका होगी वो भी प्रभावित होगा। जैसे वो जो भाव का स्वामी ग्रह होगा वो भी तो इन भाव के किसी भाव का स्वामी ग्रह होगा, वो सभी भाव प्रभावित होंगे। तो एक ग्रह का बहुत ही विशेष प्रभाव होता है, हमें कह सकते हैं बड़ा प्रभाव होता है। तो ओवरऑल इस संयोग में हमें पता चलता है कि शनि जब नवम भाव में विराजमान होंगे, नवम भाव पिता का भी भाव होता है, यहाँ पर शनि विराजमान होंगे तो खासकर ऐसे जातक के साथ हमें देखने को मिलता है उसको अपने पिता से सपोर्ट कम मिल पाता है, या फिर पिता का जो सुख होता है उसका वो हमें कह सकते हैं पिता का सुख से वो वंचित होता है या कम हासिल हो पाता है। साथ में ऐसे जातक को अपने जीवन में मान सम्मान को लेकर बहुत ही संघर्ष करना होता है। ऐसे जातक को हमें कह सकते हैं कि उसका भाग्य उदय 36 साल के बाद देखा जाता है, या फिर यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को भाग्य उदय के लिए अपना पराक्रम करना होता है, संघर्ष करना होता है। और आज के संयोग में यह भी पता चल रहा है कि लग्नेश होकर शनि जब नवम भाव में विराजमान होंगे तो जातक अपने व्यक्तित्व के बल पर पराक्रम करके, संघर्ष करके अपना भाग्य उदय करेगा। और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि शनि द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह है, तो द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अगर भाग्य भाव में विराजमान है तो इस बात से यह भी संकेत मिलता है कि ऐसा जो जातक होगा अपने जन्म स्थान से दूर जाकर वहाँ पर अपना भाग्य उदय करेगा। हो सकता है कि ऐसा जातक विदेश चला जाए, पढ़ने के लिए चला जाए और वहीं पर उसका भाग्य उदय हो, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। और ऐसा जो जातक होगा, चूंकि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है शनि, तो ऐसा जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होगा, क्योंकि लग्नेश भी है। खर्चीले स्वभाव के होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होगा। ऐसा जातक संत की प्रवृत्ति वाला भी होगा, यह भी कहेंगे। साथ में शनि का जो पहली दृष्टि है लाभ भाव पर हो रही है, गुरु की राशि बन रही है, जहाँ पर लाभ भाव पर शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है कि ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करके धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक माइंस का काम करके धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक कोयले का व्यापार करके धन अर्जित कर सकता है। इस तरह के वो सभी कार्य जिसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी कार्यों से जुड़कर जातक अपने जीवन में धन को प्राप्त कर सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि गुरु की राशि है वहाँ पर और शनि का संबंध वहाँ पर हो रहा है, दृष्टि संबंध। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा धार्मिक कार्यों से जुड़ करके भी धन को अर्जित कर सकता है। हो सकता है कि शिक्षा का कोई बड़ा हमें कह सकते हैं कि एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो जिसके अंतर्गत स्कूल चलते हो, इस तरह के कार्य को भी करके जातक धन को अर्जित कर सकता है। कोई अपना ट्रस्ट बनाकर स्कूल खोले, कॉलेज खोले, इस तरह के कार्य को भी जातक कर सकता है। साथ में यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि शनि का जो दूसरा दृष्टि संबंध है वो पराक्रम भाव से हो रहा है, जहाँ पर मंगल की राशि बन रही है। तो ऐसा जो जातक होगा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कार्य करके अपना धन अर्जित कर सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ उसका काम हो सकता है, यह भी कहेंगे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ उसका कार्य हो सकता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा एक और बात संकेत मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही पराक्रमी होगा। शनि का संबंध तीसरे भाव से जातक को बहुत ही पराक्रमी बना देगा, और शनि का मंगल के साथ भी संबंध हो रहा है। तो ऐसा जो जातक होगा बहुत ही चतुर होगा, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने वाला होगा, उसके अंदर एक विशेष क्षमता होगी, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता वाला होगा, बुद्धिमानी से बाहर निकल जाएगा। और उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, यह भी कहेंगे संघर्ष तो लगा रहेगा, लेकिन वो इतना
हमें कह सकते हैं कि सक्षम होगा अपनी बुद्धि के बल पर उस संघर्ष से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा और अपना भाग्योदय कर लेगा। साथ में शनि का जो दृष्टि है छठे भाव पर होगा। छठे भाव पर दृष्टि होना बता रहा है कि शनि का संबंध चंद्रमा के साथ भी हो रहा है और छठे भाव से भी हो रहा है। तो ऐसे जातक को हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज उसको मानसिक पीड़ा दे सकता है। साथ में ऐसे जातक को थोड़ा सा लीगल एलिगेशन को लेकर के भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है छठे भाव में से किसी प्रकार का शनि का संबंध कहीं ना कहीं जातक को लीगल एलिगेशन के मामले में कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रदान करते हैं। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है और उसे विजय हासिल होती है। किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उसको विजय प्राप्त होता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों से हो सकता है। ऐसे जातक का जो मन होगा थोड़ा नकारात्मक प्रभावित जरूर होगा। जातक को अपने माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपने मन का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए उसे निरंतर जितना हो सके उसे शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और सोमवार के दिन से उसे शुरू करना चाहिए। सनराइज का जो टाइम होता है उसके बाद ही उसे शुरू करना चाहिए, उसके बाद रोज करते रहना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहेगी और खासकर हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को खासकर हेल्थ के मामले में सावधान रहना होगा। खासकर जो फेफड़े होते हैं, लंग्स से रिलेटेड जो परेशानी होती है उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। और जो उपाय बताया गया है वो अगर वो करेगा तो इन सभी जो नकारात्मक स्थिति है उससे वो बच सकता है आसानी से। शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो रिमूव हो सकता है। ओवरऑल ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। हमें कह सकते हैं कि आज के संयोग में हमें पता चलता है ऐसा जातक थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर इसके जीवन में रहेगा, लेकिन संघर्षों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा पूरे लग्न चार्ट में सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, कौन से भाव का स्वामी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।